हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर बैठे नूरानी कायदा सीखें और उन्हें बार बार किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब आपको बच्चों के लिए नूरानी कायदा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से बच्चे मोबाइल में ही नूरानी कायदा पढ़ना सीख सकते हैं। इन ऐप के मदद से बच्चे अरबिक लेटर, हरकत और कुरान पढ़ना स्टेप टू स्टेप सीख सकते हैं। साथ ही ऑडियो प्रोनाउंसिएशन की मदद से सुनकर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नूरानी कायदा ऐप कैसे काम करता है और इनमें बच्चों के लिए क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐप जो है वो है हमारा ये नूरानी कायदा। इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा शुरुआत है यहाँ का। ठीक, यहाँ पे आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो आपको क्या है बोल के दिखा देगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ये बोलेंगे। अगर आप इधर क्लिक कर दो ग्रीन वाले पे तो आप इस पे क्लिक करो तो मतलब कायदे में जहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा आप उस पर क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा वो आपको क्या करेगा बोल के दिखा देगा। जिससे क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ की भी शुरुआत करते हैं तो हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पढ़ते हैं कायदा में शुरू करते वक्त या कुरान शरीफ पढ़ते वक्त, तो हमारे वो ऊपर उस वाले उसमें लिखा होता है, ऊपर वो लाइन लिखी होती है, तो हमें कम से कम पता तो होनी चाहिए वो चीज़ क्या लिखी है। इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपने अलिफ बे ते जो भी हमें स्टार्टिंग करने अपने वर्ड सीखने हैं, जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, इस तरीके से ही। और फिर बाद में हमारे हिंदी में का खा गा होता है, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं जोड़ जोड़ के हम लोग इंग्लिश या हिंदी पढ़ना सीखते हैं। उसी तरीके से हमारी कुरान शरीफ या हमारे नूरानी कायदा होता है। नूरानी कायदा एक तरीके से आप समझ लीजिए आपकी कुरान शरीफ का सबसे पहला पार्ट। जैसे आप फर्स्ट क्लास में होते हो या LKG वगैरह में जो आपको ABCD सिखाई जाती है, उस तरीके से मतलब शुरुआत है बिल्कुल कुरान शरीफ पढ़ने की। बिल्कुल शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ से हमें उसके पहले शब्द याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं कि हम उसे कैसे पढ़ेंगे, तो वो होता है। इसलिए हमें ये पता होना ज़रूरी होता है। हमें हरूफ को जो है हमें पहचान होनी ज़रूरी होती है, तभी तो आप आगे पढ़ पाएंगे, तभी तो आप जोड़ जोड़ के पढ़ पाएंगे। और ख़ासकर अगर जिनको हिंदी आती है, ठीक है, जिनको हिंदी पढ़नी आती है, तो उनके लिए तो ये बहुत आराम से आप बहुत आराम से कुरान शरीफ पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ शब्द समझना है, और जब आगे जाके आप इसमें जो मात्राएं होते हैं हमारे जबर जेर की या पेश की, तो उसको जोड़ जोड़ के वो जैसे हमारे में इसमें होती है हिंदी में जैसे हमारी मात्राएं होती है ऊ की, आ की, ई की, उस तरीके से ही हमारी वो मात्राएं हो जाती हैं। वैसे ही जोड़ जोड़ के हमें क्या करना है, हम आराम से कुरान शरीफ पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत जो है नूरानी कायदे से करते हैं। अब इसमें आपको बस क्या करना है, क्लिक करते रहना है, बच्चों को आप दे देना। ठीक है, बच्चे भी वैसे ही मोबाइल में अगर टाइम पास करते हैं तो अच्छा है कि आप इसमें नूरानी कायदा उनको खोल के दे दीजिए और उनको कह दीजिए आप क्लिक कर करके आप उनको पढ़िए, जो भी जैसे ही पढ़ना है, जैसे वो प्रोनाउंस कर रहा है, जैसे वो शब्द बता रहा है उस तरीके से पढ़िए। इससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा, बच्चा पढ़ेगा भी, और उसको अलग से मौलाना साहब या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी खुद उसको सुन सुन के उनको पढ़ा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, और यह इसमें जो है अगर हमारे मोबाइल में है तो इसमें आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि कहीं फट ना जाए हमारे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग जाते हैं मस्जिद में लेके जाते हैं तो कायदा बिल्कुल फाड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। मेरे घर में ऐसा ही होता है, बहुत बार फट जाता है या पढ़ते पढ़ते से बार बार पढ़ते रहते, क्योंकि एक बार नहीं दो बार नहीं मौलाना साहब बहुत बार पढ़ाते, क्योंकि इसका अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें इसको फटने का भी डर नहीं होता। आप मोबाइल में आप जितनी बार चाहो उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अलिफ बा ता ता जीम, इस तरीके से आप जब भी होगा तो पूरा का पूरा आप आराम से देखिए। वाव हमजा या या।
तो ये पूरा मतलब देखिए जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो शब्द आपको वो बता देगा। इससे वो धीरे धीरे जो है बच्चा आराम से अपने जो नूरानी कायदा है वो स्टार्ट कर सकता है, शब्द को एक एक करके सीख सकता है। अगर एक एक क्लिक करना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहे, एक एक मतलब खुद से ही चलता रहे, आपको दबाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या करिए, ये जो सेटिंग की साइन दिख रही है आप इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। एक तो है नॉन स्टॉप रीडिंग, ठीक है, एक रीडिंग ओनली और एक स्पेलिंग ओनली। इस तरीके से फिर आप क्या करें, नॉन स्टॉप रीडिंग कर दीजिए, मतलब आप पढ़ते ही रहे, रुके नहीं कहीं पे। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करती हूँ, ये मैंने रेड कर लिया। अब जहाँ से ही मैं शुरुआत करूँ, जहाँ पे भी मैं पहला बटन दबा दूँगी वहाँ से पढ़ना चालू करेगा। जैसे मैं ऊपर से चलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्दर्सुल अव्वल, हुरूफुल हिजाइल मुफरदा, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, qa, दा। तो देखिए वो इस तरीके से वो है कंटिन्यूसली आपको बताता रहेगा, पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब फिर क्या हम लेसन के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि पहले हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, ठीक। जैसे अब ये है, पहला हो गया हमारा ये पहला, इसमें हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिक मतलब अरेबिक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ के जो पढ़ने वाले शुरुआत के वर्ड होते हैं, जो है जिससे हम सीखेंगे उन्हें। बाद में फिर जॉइंट लेटर जोड़ जोड़ के पढ़ना, फिर ठीक है, जोड़ जोड़ के इस तरीके से देखिए, लाम अलिफ बा अलिफ, इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे। मतलब 2 शब्दों को जोड़ना है हमें, 2 शब्द को हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा लेसन है, देखिए आगे बहुत अलग अलग है। फिर मात्राएं आ जाएंगी हमारे, ये देखिए 2 पेश 2 है, 2 जबर है, 2 जेर है, ठीक है। सिंगल वाले ये हैं, देखिए पे जबर जेर ये पेश हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है वो ये मात्राएं भी आ गई है हमारी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारे एक एक करके लेसन होता है, लेसन हो जाते हैं। अगर आपको अलग अलग पढ़वाना है तो आप नहीं चाहते हो कि आप अलग अलग पढ़वाओ, आप चाहते हो कि सीधा चलता रहे, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये जाइए और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक यहाँ पे स्टार्ट करें। ये हमारा पहला पेज हो गया। आपको बस ये क्या करना है, अपने लेफ़्ट में उसको, जैसे हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग नूरानी कायदा पढ़ते हैं, असलियत में उल्टे मतलब आपने भी देखा होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं, राइट टू लेफ़्ट हमारी होती है। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, अपने इस तरफ से अपने ऐसे से करते रहोगे तो वो क्या बढ़ाते रहोगे, वो बढ़ता रहेगा। तो ये आपकी पुरानी, ये पहला पेज हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, राइट में वो किया है, मतलब राइट में चेंज किया है, अपनी राइट की तरफ खिसकाया है। तो यहाँ पे जब मैं खिसकाऊंगी तो ये हमारा दूसरा पेज आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये जो है ये सब जोड़ने वाले हैं, मतलब 2 शब्द को जोड़ के हैं। ये जब 2 शब्द को हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए बा अलिफ हो गया, ता अलिफ, यहाँ देखिए नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, ये देखिए बासीन, यासीन। तो ये इस तरीके से जोड़ जोड़ के हो जाएंगे हमारे, ये हमारे सब जोड़ जोड़ के हैं। फिर आगे ये हमारा, फिर देखिए ये सब भी हमारे सब जोड़ जोड़ के बता रखे हैं। इन्होंने शब्द लिख दिए हैं और फिर उन शब्दों को जोड़ जोड़ के बता दिए कैसे कैसे करना है। अब जैसे हमारे ये दाल और ये लिख दिया है, फिर उनको जोड़ जोड़ के, जैसे जोड़ के वो कैसे आएंगे, ये देखिए इसके बाद आएंगे ये जोड़, जब पीछे की तरफ आएंगे तो ऐसे होंगे। फिर ये देखिए मतलब सब, जैसे यहाँ पे है ये दाल, अब ये दोनों है और इसको ये जोड़ दिया है इन दोनों से। फिर हमारे 2 शब्द आ गए हैं और इनको फिर जोड़ दिया है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, पहले शब्द बताया और फिर शब्द को जोड़ जोड़ के बताया कि वो शब्द जब किसी और से जुड़ेगा तो कैसे होगा। फिर अगर हम आगे जाएंगे, फिर हमारे और जब ये आ जाता है तो हमें इसे खींच के पढ़ना पड़ता है, जैसे अलिफ लाम जिसके ऊपर भी ये वाली आ जाती है, ठीक है, ये मात्रा आ जाती है, उस वाले शब्द को हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल खींच के पढ़ना पड़ता है। जैसे इसमें देखा है ये लाम है, ये मीम है, इन दोनों को वो खींच के पढ़ा। कैसे पढ़े, अलिफ लाम मीम, इस तरीके से। तो ये आपको पूरा बिल्कुल जैसे
पढ़ा जा रहा है बिल्कुल वो वैसे ही बताएगा, उस तरीके से ही हमको पढ़ना है। आगे आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी जो मात्राएं हैं वो लगेगी, कौन सी, जबर जेर पेश वाली। तो ये सब में क्या करा है वो हर उसमें एक एक करके लगाएंगे और फिर वो आपको पढ़ना बताएंगे। देखिए अ ई उ ह ही हु ह ही हु। ऐसे। अब जैसे होता है अगर जब हमारी जबर की मात्रा लगती है तो हमारी वो आ की तरह साउंड करती है, जैसे आ की मात्रा होती है ना आ, और जैसे ही हमारी जेर की मात्रा लगती है वो ई की तरह प्रोनाउंस करती ई, ठीक है। और फिर हमारी जब पेश की मात्रा लगती है वो ऊ की तरह प्रोनाउंस करती है। तो मतलब ये दो तीनों जो है ये हिंदी की तरह ही मात्रा है बिल्कुल, आ ई ऊ, बस ये। अब जैसे मैं आपको ये सुनाती थी, का के शब्द लिखे हुए हैं, आप देखिए का ये का है, काफ जबर का। अभी काफ जेर की और काफ पेश कू, तो है ये देखिए का फतहा का की कु। देखिए। तो वैसे ही उस तरीके से मात्राएं लगती हैं। ये सब हमारी हो गई मात्रा है। अब यहाँ पे हमारे आते हैं दो पेश वाले, दो जबर दो जेर दो पेश। इसमें हमारा क्या आता है, आखिरी हमें नून लगाना पड़ता है, मतलब ना लगाना पड़ता है सब। अब जैसे आ की मात्रा लग गई और फिर ना लग गया, इस तरीके से। अब जैसे कि मन, मिन मुन। देखा, मतलब जैसे जो पहला था जबर की मात्रा लग रही थी वही, बस आखिरी में हर एक शब्द के जब भी ये मात्राएं आएंगी, दो पेश दो जबर, तो आखिरी में हमारे वो ना का आपको क्या लगाना है, ना आपको ना जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से। आप कहीं पे भी लगा लो। अब ये आप ये देखिए, ये है बा में लगा लीजिए, बिन बुन बन। देखा, ना की आपको आ रही है, बन बिन बुन। तो मतलब वही मात्रा है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, आगे वो जो है ना का साउंड आना चाहिए, ना जोड़ जाता है, ना जो है वो जुड़ जाता है, ना जोड़ के पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गई। फिर यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, हर मात्राओं को और हर शब्द को, छोटे छोटे शब्दों को, जैसे हम लोग अब हमने काका काका सीख लिया है, तो हम आम, ठीक है, आम हो गया, या छोटे छोटे इमली अंगूर, इस तरीके से हम छोटे छोटे एक एक शब्द लिखते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया है, एक एक शब्द को मतलब मात्राएं वगैरह सब जोड़ जाड़ के और शब्दों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे छोटे छोटे शब्द लिख दिए, जिसमें आपको पढ़ना है और जहाँ गलती होती है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अबदन आबादन, ठीक है, अहदुन आहदुन, अखदा आखादा, अदीना। ठीक है। इस तरीके से आपको क्या अमरा। पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको वो छोटे छोटे शब्द दिए, तो इससे आपको एक साथ पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे शब्द पहले जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखिए। जब आप जोड़ जोड़ के बच्चा आपका पढ़ना सीख जाएगा तो इसलिए क्या होगा, उसके बाद आगे जाके फिर वो बड़ी लाइन एक साथ पढ़ पाएगा आराम से। जब उसको पहले ही छोटे छोटे शब्द जोड़ने नहीं आएंगे तो आगे जाके वो उसे दिक्कत करेगा। तो हमारी मात्राएं हो जाती हैं, फिर अपना जैसे जो कि हमारी फिर छोटे छोटे शब्द हो जाते हैं। फिर ये देखिए, ये खड़े जबर की लग जाती है, ठीक है। अगर आपने कभी आपने पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, खड़े जबर की, खड़े जेर की, और इसकी मात्राएं लग जाती हैं। अना सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, बखीला। ये रहा देखिए, बा या ही ऊ ऊ का शा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा खींचना पड़ता है इसको। अब ये मात्रा हो गई। फिर देखिए, फिर उन्होंने क्या किया है, फिर वो शब्द को जोड़ जोड़ के और उसकी मात्राओं को जोड़ जोड़ के पूरा ये बताया है आपको, छोटा छोटा वो करके उन्होंने देखिए शब्द जोड़ जोड़ के हर मात्राएं इस्तेमाल कर करके आपको बता रखी है, जिससे आपको बहुत इजी हो पढ़ना और आराम से आप उसको पढ़ सको। फिर उन्होंने वो मात्राएं इस्तेमाल, हर मात्रा इस्तेमाल की है इसमें। देखिए, जबर की भी की है, खड़े जबर की भी की है, पेश की और उसकी भी की है, दो जेर की भी करी है। तो हर
जोड़ जोड़ के, हर मात्राओं को जोड़ जोड़ के उन्होंने क्या किया है, शब्द बनाते जा रहे हैं। इससे यह है आपको एक एक मात्रा सीखिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, फिर दूसरी मात्रा सीखिए, उसके बाद पढ़िए। तो इससे क्या है, आपको मात्राओं की भी पहचान हो जाती है और फिर आपके पढ़ने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे पढ़ेंगे आप, एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आगे देखिए और भी हैं। अब, इब, उब, अत, इत, उत। अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आपके बा के ऊपर ये जो छोटी से मात्रा लगी है, कॉमा की तरह होती है, ठीक है। तो कॉमे की तरह ये देखिए जो ऊपर मात्रा लगी है, इसका मतलब होता है जो आगे का शब्द है वो पीछे वाले शब्द से जुड़ा है, ठीक है। तो उसमें कोई और मात्रा नहीं होती है, वो सिर्फ ये छोटी सी मात्रा होती है कॉमे की तरह। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना है। अब कहीं पे भी आपको अगर ये आ रहा है शब्द के, जिस भी शब्द के ऊपर भी ये आ जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर भी ये छोटा सा ऐसा कॉमा की तरह आ रहा है, इससे क्या होता है, इसका मतलब है ये वाला जो शब्द है वो हमारे पहले वाले शब्द से जुड़ के पढ़ा जाएगा। कोई भी आप उठा लो, जैसे अब मैं ये उठाती हूँ, अन, इश, उतो। देखा, मतलब पीछे वाले शब्द को आगे वाले शब्द से जोड़ना है। फिर आप देखिए, अब आपको पूरी पूरी लाइन दी जा रही है, आपकी मात्राएं हो गई हैं, ठीक है। जितनी भी मात्राएं हो गई हैं तो अब उनको जोड़ जोड़ के वो क्या करना है, आपको पढ़ना बताएगा। ये देखिए, बपुष, अंत, इहदी, बादु, बपुष, दाय, कुंतु, लस्त, अम्रिन, बर्दन, जमअन। तो ये देखिए आपको मतलब शब्द, एक एक शब्द पढ़ के वो तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जिससे आपको पढ़ना इजी हो जाए। तो ऐसे ही आप ये देखिए सब है, आपको सिर्फ छोटे छोटे वो कट कर करके आपको बताएगा। फिर देखिए ये आता है अब्बा, अब्बी, अब्बू, इब्बा। ये दूसरी मात्रा है, ये हमारे डब्लू की तरह होती है, ठीक है। ऊपर जो है वो डब्लू की तरह होते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है, अब ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है, जो मैंने वो कॉमा वाला बताया, उसमें कोई भी मात्रा उसके ऊपर नहीं लिखी जाती है, वो सिर्फ सादा होता है, उसमें सिर्फ कॉमा लिखा होगा। इससे हमें पता चलता है कि वो शब्द जो है उससे जुड़ के पढ़ते हैं। अब इसमें आप कहीं पे भी देख लेना, जो दूसरा शब्द है जिसमें डब्लू लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो वो शब्द जो भी, जैसे बा है, ता है, जो भी है, वो पहले वाले के साथ भी जुड़ेगा और उसको उसके ऊपर जो मात्रा लगी है उसके साथ भी पढ़ा जाएगा। इसके अंदर मात्रा होती है, ये सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है, और वो डब्लू की तरह है। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें क्या पढ़ा जाएगा, पहले अब पढ़ा जाएगा, जुड़ गया, अब पढ़ गया, अब फिर उसके बाद इसके ऊपर जो भी मात्रा होगी उसको फिर अलग से पढ़ना है। जैसे अब बा, मतलब अब पहला शब्द, और फिर उसको अलग से पढ़ना है, वो हो गया बा। तो ये दो अलग अलग हो गए, और जुड़ के जब कैसे पढ़ेंगे, अब्बा, ठीक है, ऐसे अब्बी, ऐसे करके क्या पढ़ा जाएगा, वो पहले एक बार जुड़ेगा और फिर अलग से पढ़ा जाएगा। और इसमें सबसे पहचानने की बात है, इसके ऊपर हमेशा जो होगी कोई ना कोई मात्रा लगी होगी उस शब्द के ऊपर। और जो पहले मैंने बताया था कॉमा वाला, उसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है, वो सिर्फ जो पहला वाला शब्द है उसके साथ जुड़ता है, बस, और कुछ नहीं। ये देखिए सब में यही होगा। अब फिर आपको फिर से यहाँ पर एक एक शब्द को वो बोल बोल के, अब जो जो मात्रा है वो बता रहे हैं, अब उसको ही, अब जैसे अब देखिए इस वाले उसमें सब जो डब्लू वाला जो हमने बता रखा है वो मात्रा लग रही है, और उस तरीके से ही वो पूरा का पूरा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब वो देखिए ये मात्रा, अब जो भी पहली मात्रा जितनी भी हो रखी हैं वो सब इसमें जुड़ जुड़ के वो बता रहे हैं सब। ये देखो, हो गई। ये देखिए ये है हमारा आखिरी पेज,
मतलब कितने आसानी से उन्होंने वो पूरा वो कर दिया है और इतना आराम से कर दिया। आपको देखिए कोई दिक्कत हुई इसमें? आपको सिंपली क्या करना है, एक एक मात्रा को सीखना है और जोड़ जोड़ के कैसे शब्द पढ़ना है, उस मात्रा को कैसे इस्तेमाल करना है। जिनको हिंदी आती है वो तो बिल्कुल आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अपनी कुरान शरीफ पढ़िए, ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, जोड़ जोड़ के पढ़िए। 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 1 साल लगाओ, पर आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कभी भी पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसे 1 साल में किसी टाइम भी पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक एक हरूफ को समझो, उसको कैसे हर एक मात्राओं को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, उसको जोड़ जोड़ के कैसे पढ़ना है। इतनी सारी मात्राएं भी नहीं है गिन के। पहले जब वो जो मेन मात्रा है वो 3 है, ठीक है। बाद में फिर उनका जो वो हो जाता है, 2 जेर 2 जबर हो जाता है, वो हो जाती हैं 6, ठीक है। फिर खड़ा की खड़े मात्रा लग जाती है। खड़े के बाद फिर हमारी क्या होती है, वो खींचने वाली एक मात्रा लग जाती है, फिर एक कॉमा, और वो गिन के हमारे 10 होती हैं। इससे आपको वो मात्राएं नहीं मिलेगी। सिर्फ उतनी ही मात्राओं में आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी आप जो कायदा है सीख सकते हो। कायदा के बाद आप धीरे धीरे आपकी सलन कुरान आती है। सलन कुरान के बाद फिर आपकी कुरान शरीफ वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ये हो जाता है मेन आपका, धीरे धीरे आप लाइन पढ़ना सीख जाते हो। जब लाइन पढ़ना सीख जाते हो फिर आप सलन कुरान पढ़ने लगते हो। जब वो पढ़ना सीख जाओगे तो आपको कुरान शरीफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहला ऐप है, बहुत इजी ऐप है। तो मैंने आपको लेसन के बारे में सब बता दिया। यहाँ पे पूरा आपका लेसन हो गया। ये आखिरी देखिए एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है पूरी, यहाँ के बाद आपका ये पूरा लेसन ख़त्म। ये बुक मार्क है, आपको कोई अगर बुक मार्क करना है, जैसे आप कोई पेज है जहाँ पे आप छूट चुके हो तो वो आप बुक मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो, आप मतलब इस ऐप को थोड़े बहुत पैसे दे सकते हो जिससे वो उनको सपोर्ट मिले थोड़ा बहुत, मतलब डोनेट करना एक तरीके से आप फतवा कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है थोड़ी बहुत, थीम्स वगैरह, जैसे आप उनका कलर वगैरह वाइट में करो, ग्लो इसमें करो, या मतलब अपने हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो। ऑडियो आप चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको जो बता रखी है, ठीक है। रेट करना है, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला ऐप, ये हमारा ऐप है। ये है हमारा दूसरा ऐप, ठीक है। इसमें देखिए ये फंक्शंस है हमारे, ये अलग अलग हमारे चैप्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, अगर आपको साउंड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से पढ़ना चाहते हो, कोई मौलाना साहब या आपके घर के ही कोई पढ़ाने वाले हैं, सिंपली आपको बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर जो लिखा हुआ है द रीड द बुक, इसको ओपन कर लीजिए। ये आपको पूरी नूरानी कायदे की बुक मिल जाएगी। ये देखिए जैसे पूरी की पूरी नूरानी कायदा होती है उसी तरीके से पूरी की पूरी बुक है आपकी, हर एक पेज है। बस आपको ये है जो पढ़ाने वाला होगा आप इसी से आपको क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपको एक एक शब्द या जो भी पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे। इसमें आपको किताब फटने की भी टेंशन नहीं है कि आपकी कोई किताब फटेगी, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे फाड़ देते हैं इधर जब वो पढ़ने जाते हैं, तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें जितने वक्त तक पढ़ना है पढ़िए, फिर आप वहीं से चालू कर सकते हैं। बस एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बस ये हमारी पूरी बुक है, इसमें ये पूरी नूरानी कायदे की बुक। अगर आपको जैसे कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप चाहते हो कि आपको कोई पढ़ाए, तो आप सिंपली कह सकते हो एक एक चैप्टर आप खुद से पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ये पहला ये चालू करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ लेसन ओनली है, यहाँ पे आप सिर्फ सुनना है आपको। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपके पास नूरानी कायदा है, आप सिर्फ चाहते हो कि आपको शब्द समझ में आए, पर लेकिन ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर उनके लिए जो न्यू वाले हैं, उनको ज़रूरी है कि देख कर पढ़ने के लिए ईजी हो जाए। अब इसमें आप जो भी देखिए इसमें, बट ये वाला फंक्शन नहीं कि आप कोई एक क्लिक करोगे फिर वो आपको वो प्रोनाउंस करके दिखाएगा। इसमें आपको क्या है, जब भी आप स्टार्ट कर दोगे तो शुरुआत से पहली लाइन से ही आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताएगा। दाल।
इस तरीके से वो आपको एक एक पढ़ के बताएगा। जैसे ही यहाँ पे आप ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरा चालू कर सकते हैं। ऊपर ले गए, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे चले गए, फिर से शुरुआत कर। الرحيم सा जीम। मुझे पहले इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो चिड़िया वाली है, आप ये मत समझिएगा। الدرس الثالث इसमें आपको पूरा का पूरा जो ये हमारा नूरानी कायदा है, इसमें आपको पूरा एक एक करके सिंगल वर्ड आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। لام حا बट इसमें आप क्लिक करके नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको नॉर्मली सिर्फ पढ़ना है कि आपको एक एक करके शब्द बताया जाए, उस तरीके से आप सिर्फ देख देख के पढ़ सकते हैं। बट बेटर होगा जो मैंने पहला वाला ऐप जो आपको बताया है, वो बहुत अच्छा ऐप है। उसमें आप सिंगल एक एक वर्ड को क्लिक कर करके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। कायदा वही है। आप अगर ऊपर करके देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कायदा मिल जाएगा और आपका न्यू पेज निकल के उसी की ऑडियो आपको मिल जाएगी। और आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप चैप्टर वाइज जा सकते हो और हर एक चैप्टर में क्लिक कर करके उसी पेज पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप सिंपली ऊपर जाके अपना पूरा नूरानी कायदा पढ़ लीजिए, और जहाँ पे भी आप रुकोगे तो वहीं पे الدرس फिर الثالث आपका ये स्टार्टिंग हो जाएगा और वहाँ पे आप फिर क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। छोटा सा ये ऐप है, इसमें कुछ है नहीं। और इससे बेटर है कि अगर आपको सिर्फ बुक के लिए चाहिए कि आपके पास सिर्फ नूरानी कायदा आपको एज अ बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये ऊपर वाली बुक जो है उसको सिंपली आप इसको पढ़ने के लिए ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा ऐप। ये फिर हमारा है तीसरा ऐप नूरानी कायदे का। यहाँ से ये देखिए, ये है हमारा नूरानी कायदा। यहाँ पे जाएंगे, ये सबसे पहले है हमारा अल्फ़ाबेट्स। ये देखिए हमारे अल्फ़ाबेट्स। अलिफ, बा, ता, सा, जी, हा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है। देखिए, अल्फ़ाबेट आर बिल्डिंग ब्लॉक सो नीड स्पेशल अटेंशन। मतलब अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ये जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं, इससे ही हमारे आगे जाके बड़े बड़े शब्द बनेंगे और इसी से हम लोग आगे पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, इन्हीं को जोड़ के हमें पढ़ना सीखना है। और जो डॉट्स वगैरह होते हैं, ये जो नीचे डॉट लगे हैं, ऊपर जो लगे हैं, 1 लगा है, 2 लगा है, उससे हमें क्या होता है, हमको आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत इजी हो जाता है कि कौन सा शब्द कौन सा है। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। देखिए, लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। आपको पता है कि जो हमारी कुरान शरीफ होती है, कायदा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, हाउएवर हैव अ प्रैक्टिस ऑन होल एंड लाइट लेटर रिमेंबर। तो ये हमारा बस उन्होंने बता भी रखा है किससे का, ये हमारे पूरे शब्द हो जाएंगे सब। या नू, वाव। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1। ऊपर लिखा भी है चैप्टर 1। अब यहाँ पे जब हम इस तरफ करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हमारा चैप्टर 2। और किसी भी आप शब्द को अगर जब क्लिक करेंगे तो उससे आपको ये देखिए दिखा भी अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, काफ। इसमें देखिए और भी एक अच्छी बात बता रखी है। देखिए, ये जो 3 शब्द देखिए जुड़े हुए हैं, लिखे, देखिए बा ला बा है बा। और इसमें देखिए फिर इसको नीचे भी लिख रखा है कि ये कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। बा है, लाम है और फिर बा है। तो ये 3 शब्द जुड़ के बने हैं, तो इसलिए यहाँ पे जोड़ के और यहाँ पे हमें खुले करके बता रखे, तो आपको समझने में ईजी होगा। और ये भी देखिए, इसके जो ऊपर का है, ये इसमें भी देखिए लाम और ये अलिफ दोनों जुड़ के बने हैं, तो इसमें शब्द भी लिख रखे हैं और कैसे जुड़े हैं वो भी बता रखा है। तो देखिए समझने में ईजी हो जाएगा। और इसमें देखिए लिखा भी है कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि ये है, पर एक्चुअली में वो कौन से शब्द से जुड़ के बना है, इसलिए हम लोगों को ईजी पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए जोड़ के आपको समझ में भी आ जाएगा कि किन किन को जोड़ना है हमें। इससे पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आपको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से शब्द जुड़ के कैसे कैसे बनते हैं। देखिए, सब में उन्होंने बता रखा है कि कौन सा शब्द कैसे जुड़ा है, और इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ता है, वे सा है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं, फिर बहुत आराम से आप इसको पढ़ भी लेंगे। ये देखिए, खा,
za ta za sin इस lam। तरीके से ये हमारा चैप्टर 2 हो गया जोड़ के। फिर ये हमारा हो जाएगा चैप्टर 3। अब इसमें भी देखिए क्या लिखा है, ये उन्होंने एक एक शब्द जोड़ जोड़ के बता रखे हैं। ठीक है, ये लाम है, ये अलिफ है, ये लाम है, ये मीम है, सबको उन्होंने अलग अलग कर रखा है और बता दिया है कि कौन कौन से शब्द हैं। इफ़ यू टीच योर स्टूडेंट दिस कायदा विल with all the rules the student will be able to read the holy Quran quite easily। अगर आप जो ये कायदे में जितने भी रूल लिखे हुए हैं उस हिसाब से अगर आप अपने बच्चों को या स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उससे क्या है, आपको जो हमारी कुरान शरीफ है उसको पढ़ने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, वही बता रहा है। तो इसलिए देखिए इतना, देखिए शब्द कितना, मतलब ये वाला शब्द काफ हा या आइन साद। तो देखिए मतलब इसमें कितने शब्द जुड़े हुए हैं और उन्होंने नीचे लिख के भी दिया है कि कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। तो कितना आसानी से आप देखिए बता सकते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा शब्द कौन सा है, और आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो फिर कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा आपको ये बता रखा है। फिर चैप्टर 4 आ गया हमारे, यहाँ पे जबर जेर पेश की मात्रा लिख लिख के आपको बता रखी है इसमें। की क़ तो इस तरीके से मात्रा जुड़ जुड़ के है। जा जी जू शा शी शु या यी यू व वी वो। इस तरीके से वो पूरे जोड़ जोड़ के बना रखे हैं। फिर हमारा आ गया चैप्टर 5। यहाँ पे 2 पेश वाले लग रखे हैं। यहाँ पे देखिए डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दुम्मा इज कॉल्ड तनवीन। तो इससे क्या होता है, जो दो दो हमारे लगती है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, आखिरी में जो है वो नून का साउंड आएगा, मतलब नून को जोड़ के पढ़ जाएगा। इन दिस लेसन प्रैक्टिस टू डू इखलास फाइंडिंग द वॉइस ऑफ मीम और नून इज पार्शली इन द नोज कॉल्ड इखलाफ। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप पढ़ेंगे तो ये देखिए इसमें जो जब ये जुड़ेगा तो ये ना की तरह, पीछे की तरह जो है वो ना की तरह साउंड करेगा। देखिए मिन मिन आ गया ना, मिन ना की तरह, और ये जो बा है ये बिन की तरह होगा। बिन ये बुन। बुन। इस तरीके से वो है, वो साउंड जो है पीछे में ना की तरह से प्रोनाउंस होगा कि पीछे से ना लगा हुआ हो, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। अब ये देखिए ये हमारी मात्राएं जोड़ जोड़ के इन्होंने बता दिए सब है। ये देखिए अब इन्होंने देखिए वो आगे से नीचे की तरफ लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि आगे ही आपको बहुत पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से शब्द लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हैव स्टूडेंट कनेक्ट लेटर एंड प्रैक्टिस इफ दे कैन नॉट करेक्ट लेटर करेक्टली प्रीवियस लेसन अंटिल दे मास्टर। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जब तक वो प्रीवियस जो लेक्चर हैं, जो इनके जो वो दिए हुए हैं चैप्टर, वो कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। जैसे उन्होंने पहले क्या कर रखा है, जोड़ जोड़ के बता रखा है, और जुड़ जुड़ के जो शब्द कैसे कैसे बनते हैं वो भी नीचे लिख लिख के बता रखा है। अगर वो बच्चा उसको अच्छे से कर लेता तो उनको यहाँ पे जो शब्द जोड़ रहे हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले के पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर यहाँ पे आएंगे तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ये खड़ा कहते हैं हम, खड़ा जबर, खड़ा जेर, खड़ा पेश, ये बोलते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग जो इज इक्वल टू या मदान, स्टैंडिंग इज कॉल्ड इक्वल टू डू नॉट टेक द वॉइस ऑफ मदान लेटर विच कम फ्रॉम नून। देखिए बा बी बू। इसमें थोड़ा सा खींचना पड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पे अब जो मात्रा हमने पहले लगाई थी उसी को क्या किया उन्होंने, जोड़ जोड़ के कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि ये देखिए यहाँ पे इस वाले शब्द में, अब यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो मात्रा लगी है ना, ऐसे थोड़ा सा कॉमा टाइप जो मात्रा लगी है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा पहला का शब्द है इससे पहले जो शब्द है वो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है,
बा है यहाँ पे, उसके ऊपर मात्रा लिखी हुई है और ये जो है इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ये, ठीक है। आप कहीं पे भी ये ता है, ये तू है, ये तू और इसकी मात्रा ये जुड़े, ये है ऊ की मात्रा लगे तू। ये देखिए ये ता है और अलिफ, ये लाम अलिफ वो अलिफ है, ता ता बनेगा ये, ठीक है। ये सा बनेगा, सा। तो ये से इसका मतलब होता है कि हमें जो पहला शब्द है जो भी उसको उससे जोड़ के बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारी, फिर हमारा दूसरा आ जाता है, इसमें हमारे वही शब्द जोड़ जोड़ के बताए जाएंगे, ठीक है। सबको ये देखिए इसमें लिखा है, उन्होंने यही बता रखा है सब, मतलब ऐसे सीधे एक 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 करके आपको ये पूरा का पूरा कायदा दे रखी है उन्होंने, और अच्छे से इसको पढ़ना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। ये हमारे चैप्टर वाइज है। यहाँ पे देखिए ऑडियो, अगर आप बंद करना चाहो ऑडियो बंद कर सकते हो। ये देखिए ये बुक की तरह दे दी है उन्होंने, ये देखिए ये बुक की तरह दे दी है, और इसको यहाँ पे आप आवाज़ कर सकते हैं। मतलब बड़े में दे दिया, आपको एक एक करके देखने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, अब इसमें जैसे जो बोला है वो हमें देखना है कि कौन सा है, कोई भी जो भी है। जैसे इसने गल ली दिया, एक्चुअली इतने छोटे छोटे कि वो दिख ही नहीं रहा है इसलिए गल ली। अब तो फिर हम आगे कर देंगे, ये पिक्चर टेस्टिंग के लिए है, तो ये अच्छा है टेस्टिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो वो पढ़ रहा है वो हम लोगों को पता है कि नहीं पता है, इस तरीके से। तो ये हमारे चैप्टर वाइज हो गए, ये हमारे पूरे चैप्टर हैं। उन्होंने एंड ये आखिरी दे रखा है, यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, रूल ख़त्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये है हमारा एक नूरानी कायदा, इसको ख़त्म करते हैं। फिर ये दो बचे हैं, ये है हमारा एक और, ये इस तरीके से है हमारा। यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग्स दे रखी है। कायदा ये है विद साउंड एंड ऑफलाइन की, अगर आप इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। इसमें ये जो है ये आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें आवाज़ वगैरह सब मिल जाएंगी। ये अरबिक, फिर एक एक करके लेटर वगैरह जो है वो है, ये देखिए इस तरीके से लेटर वगैरह आपको दे रखे हैं सब। यहाँ पे मतलब चैप्टर दिखा रखे हैं, सब चैप्टर वाइज आपको दे रखा है। यहाँ पे अल्लाह के नाम दे रखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए हमारा जो हमेशा से नूरानी कायदा के सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमें वो सीखने हैं। इसमें भी सेम है, दबाओगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफ़रदा अलिफ बा ता सा। इस तरीके से वो एक एक करके आपको वो पूरा का पूरा पढ़ाएगा। आप इसको रिपीट मोड पे डालना चाहते हो आप रिपीट पे डाल दो। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स है ये सेटिंग्स है, ये ब्राइटनेस वगैरह और कलर चेंज, वो डार्क मोड है, लाइट मोड है, उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये पूरा एक हो गया, ठीक है। ये पहला हमारा पेज हो गया, इसमें आप सब पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो पढ़ देगा। जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप स्टार्ट कर दो दबा के। ये देखिए फिर से रिपीट मोड पे भी आ गया ये। आप लॉक करना चाहते हो आप लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप उसको बिना दबाए ही क्या कर सकते हो, वो अपना चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये है हमारा सबसे पहले नूरानी कायदा। फिर ये हमारा आता है दूसरा, इसमें भी ये है, आपको इसमें क्या करना पड़ता है, जोड़ जोड़ के अपने शब्द पढ़ने हैं, पहचानने। इससे आपको जो शब्द है वो समझ में आने लगेंगे, उसको जोड़ जोड़ के वो शब्द कैसे बनते हैं वो पता चल जाएंगे आपको, वो इजी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ सालिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन साया नून बा सालाम नून बा नून जीम। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया दूसरा चैप्टर। ये दूसरा चैप्टर, फिर वही सेम
अपने अलग अलग इसको खींच के पढ़ना है। ये हमारे जबर पेश वगैरह हो गए, ये दो पेश वगैरह हो गए, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस ये है कायदे अलग अलग हैं और उनका तरीके किसी में अलग है, देखने का वो अलग है। आपको जिस तरीके का ये कायदे पसंद आ रहा है आप उनमें से भी कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो फुली डिटेल में बता रही हूँ कि आपको भी ईजी पड़े और आप आराम से उसको डाउनलोड भी कर सकें। ये देखिए, जितना मुझे लगता है जो मैंने सबसे पहला ऐप बताया है वो ही बहुत अच्छा है, उसमें पूरी डिटेलिंग है सब चीज़। और जो मैंने इससे पहले ऐप बताया था वो उन लोगों के लिए, मतलब उस 2-3 पेजों के लिए अच्छा है जहाँ पे आपको जोड़ जोड़ के शब्द बताने हैं। तो वो थोड़ा सा उधर पे यूनिक है कि उन्होंने नीचे क्या लिख रखा है, शब्द भी लिख रखे हैं जो कि कौन सा शब्द क्या, मतलब जो जुड़े हुए शब्द है उसमें कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। इससे है कि बच्चों को या हम लोगों को पहचानने में इजी रहेगा कि हाँ ये शब्द ये है, ये शब्द ये है और ये जुड़ के कैसे कैसे बन रहा है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये हमारे सब फिर एक एक करके लेसन है सबके सब। ये देखिए, रेस्टिंग साउंड हो गए हमारे, एक्सरसाइज है यहाँ पे पढ़ना, मतलब उन्होंने जो अब मात्राएं वगैरह सिखाई हैं उसको इस्तेमाल करके जो लाइनें वगैरह बनी हैं वो हैं यहाँ पर। यहाँ पे और मात्राएं हमारी लग जाती हैं, डबल लेटर वाली है, ठीक है, उन बुन वाली ये है। फिर उसकी एक्सरसाइज है, मतलब एक एक मात्राओं को सीखो और उनकी एक्सरसाइज करो। जैसे कि हमारे नॉर्मली हिंदी में भी होता है कि एक मात्रा को पहले बताते हैं कि हाँ ये मात्रा ऐसी होती है, फिर उसको जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखाते हैं, छोटे छोटे शब्द बताते हैं। उस तरीके से ही हमारी नूरानी कायदा होता है। ये हमारा पहला, ये समझ लीजिए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को जैसे हमें स्टार्टिंग करवानी है, तो जैसे हम कोई भी है, हम जब स्कूल में एडमिशन होता है हमारा, तो हम पहले स्टार्टिंग ABCD का ऐसे ही करते हैं। उसी तरीके से जब भी हमें कुरान शरीफ पढ़नी पड़ती है तो हम स्टार्टिंग जो होते हैं इसी तरीके से करते हैं, अपना एक एक मात्राएं सीख सीख के करते हैं। उसके लिए हमारी सबसे पहली बुक नूरानी कायदा ही होती है। उसके बाद सलन कुरान, फिर अलग अलग बुक्स आती है। फिर हमारी फाइनली जब आपको अच्छे से पढ़ना आ जाता है तो अपने पारे हो जाते हैं। पारा जब आपके 300 पारे जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके ये सब हो गए। यहाँ पे कुरान स्पेशल सूराज हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم। ये देखिए यहाँ पे स्पेशल मतलब सूराज भी इन्होंने दे रखी है अलग अलग। ये पहली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके खुद से ही आती रहेंगी। ये स्लीप टाइमर के लिए कि अपना आप इसको चला के छोड़ दीजिए और फिर वो अपना एक एक करके वो बजता रहेगा। यहाँ पे आपको देखिए अल्लाह के नाम मिल जाएंगे, जो 99 हमारे अल्लाह के नाम है वो मिल जाएंगे। देखिए अर्रहमान, अल-मलिक, अस्सलाम, अल-जब्बार। ये है। यहाँ पे आप शब्द को थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इनका मीनिंग जो है, मतलब नाम को छुपा दिया है इन्होंने, यहाँ पे इंग्लिश को छुपा दिया। आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो छुप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नाम को ही छुपा, जो अरेबिक लेटर है वो छुपा सकते हैं। यहाँ पे नाइट मोड्स वो डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई सर्च करना हो नाम तो आप वो कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका जो अरेबिक नाम है जो पढ़ना है वो लिखा हुआ है उनके, ठीक है। फिर इंग्लिश में उस नाम को उन लोगों ने लिख रखा है कि जिनको नहीं समझ रहे तो वो इंग्लिश में नाम पढ़ ले। बाद में फिर जो हमारे नाम होते हैं उनका कोई मतलब भी होता है, ठीक है, वो भी लिख रखे। जैसे ये है अल-मलिक, इसका मतलब लिख रखा है। इनका इस नाम का मतलब होता है द किंग, ठीक है। इसका मतलब होता है द परफेक्शन एंड द गिवर ऑफ द पीस, मतलब शांति को जो देता है, जो, ठीक है, जो परफेक्ट होता है उसके बारे में बात की। ये गार्डियन है, मतलब जो सुरक्षा करते हैं, हमारे गार्डियन होते हैं उस तरीके से। तो हर एक एक नाम का अलग अलग अपना मतलब है। आप कोई और एक बुक भी आती है, पहले बहुत मैंने पढ़ा था वो, उसमें क्या होता है हमारे जितने भी अल्लाह के नाम होते हैं उनको कहते ना
वजीफ़ा टाइप होता है कि अगर आप इस नाम को इतनी बार पढ़ लेते हो तो आप जो भी दुआ मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, आपको इतनी बार पढ़ोगे तो हर आपके घर में बरकत होगी। इस तरीके से एक बुक आती थी, एक उसमें सब लिखा हुआ था। मुझे उस बुक का नाम नहीं आता है, मैं को जब वो सर्च कर दूँगी देखती हूँ, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आपको वो बताऊँगी। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे ये नाम बहुत ही मायने रखते हैं। इनको पढ़ना बहुत सवाब का काम है। आप चाहो तो नॉर्मली ऐसे ही पढ़ सकते हो, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो तरीके से ये हमारे नाम हो गए। यहाँ पे आपको अगर रेट करना है इस ऐप को, ठीक है, ये हो गया, नाम हो गए। यहाँ पे स्पेशल सूराज वगैरह हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और ये तो हमारी नूरानी कायदा पूरी की पूरी है ही, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ये नूरानी कायदा है, ऑफिशियल है। आप इसको मतलब बिना उसके भी आवाज़ ये डाउनलोड किए, मतलब नेट वगैरह नहीं होगा, आप तब भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आखिरी हमारा ये ऐप है, सॉरी ये ऐप है हमारा आखिरी। इसमें थोड़ी सी आपको ये दिक्कत होगी कि ये पूरा का पूरा अरेबिक में है, मतलब आपको इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं मिलेगी। बट हाँ, सिंपली अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करिए, जो फर्स्ट है इधर से चालू कर दो, ठीक है। ये शब्द मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे आप पढ़ना चालू कर दो। बा, था, सा, जीम, हा, खा, दाल, ठीक है, इस तरीके से। और आपको जब चेंज करना है तो आप क्या करिए, एक ऐसी अपना राइट की तरफ क्या करिए, इसको स्वाइप करिए। और राइट की तरफ जब स्वाइप करेंगे आप तो आपको ये पूरा का पूरा जो कायदा है ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको वो सब एक एक करके पढ़ के भी बताएंगे। सीन ضمتين सुन, दाल कसरतين दिन, रा कसरतين रिन, रा ضمتين रुन, या फतहतين यन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं नूरानी कायदे को। है पूरी नूरानी कायदा ही, बस ये है कि जो एक्स्ट्रा हमारे दूसरे उसमें थोड़ा बहुत समझाया हुआ था। आपको ऐप खोलने में भी थोड़ा सा आसानी हो रही थी कि उसमें थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश लिखा था, तो इसमें थोड़ी सी ऐसी दिक्कत है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, बट अगर आपको नहीं आती है तो आपको ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको नहीं आती है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऐसे नॉर्मली अगर आपको पढ़ना है, या जिनको पूरी की पूरी अरेबिक आती है जैसे दूसरी कंट्री में है, तो आप उन्हें ज़रूर ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए पाँचों के पाँचों ऐप। ये सब के सब ऐप अच्छे हैं, खासकर ये जो दोनों ऐप हैं इसमें आप ये पूरी टोटली इसमें सब कुछ है आपके पढ़ने लायक, जो से पढ़ना है हर तरीके से। एक तरीके से ये जो सेकंड वाला ऐप है ये पूरा अच्छा है। हाँ, ये जो दूसरा वाला ऐप, ये तीसरा ऐप जो है हमारी नूरानी वाला, नीला वाला, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा बेनिफिट वाला है, क्योंकि इसमें जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो शब्द जोड़ जोड़ के बता रहे हैं, वो थोड़े से अच्छे हैं, लोगों को समझ में आएंगे। मतलब बच्चों को या आपको अगर नहीं आता होगा कि जोड़ जोड़ के कौन सा शब्द कौन सा वाला शब्द कौन क्या बन रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप आराम से उसको पहचान सकते हो और ईज़िली आप पहचान के उसे जोड़ के समझ सकते हो। तो ये दोनों ऐप मेरे को अच्छे लगे। आप चाहो तो इन दोनों को ज़रूर प्रेफर करिए, इन दोनों को आप ज़रूर देखिए अगर थोड़े बहुत भी हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं कैसे कह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल, हुरूफुल हिजाइल मुफ़रदा, अलिफ। तो ये हो गए हमारे ऐप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और किसी भी ऐप की रिव्यूज़ चाहिए तो आप हमारे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मैं उस ऐप की पूरी डिटेलिंग आपको बता दूंगी, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या फ़ीचर्स हैं, जिससे आपको भी इजी होगा कि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें अपना सही प्यार अपना देते रहिए। खुदा हाफिज़, शब खैर।